इश्क की खुशबू। दिल्ली की हल्की सर्द शाम थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान अभी भी सुनहरे और गुलाबी रंगों में घुला हुआ था। कनॉट प्लेस की गलियों में हल्की हलचल थी। कैफे अरोमा के एक कोने में बैठे संजय ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बाहर देखा। तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ी। लंबे खुले बाल, हल्की गुलाबी शॉल और गहरी काली आंखें। वो किसी किताब में खोई हुई थी, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि किताब से ज्यादा उसे किसी और चीज ने मोहित कर रखा है। संजय को एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसे वो पिछले कुछ हफ्तों से इसी कैफे में देख रहा था। लेकिन आज कुछ अलग था। शायद हवा में कुछ नया था या फिर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। लड़की ने धीरे धीरे नजर उठाए और अचानक उसकी आंखें संजय से मिलीं। कुछ पलों तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, मानो कोई अनकही कहानी दोनों के बीच बह रही थी। क्या तुम हमेशा अकेले ही कॉफी पीते हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। संजय थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। शायद इसीलिए अब तक कॉफी का असली स्वाद नहीं समझ पाया। लड़की हंस पड़ी। तो क्या आज मेरा साथ दोगे? संजय की आंखों में एक चमक आ गई। अगर तुम इजाजत दो तो हमेशा के लिए तुम्हारा साथ देना चाहूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं नेहा। संजय ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कोई अधूरी कहानी अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ रही हो। संजय और नेहा की पहली मुलाकात के बाद समय जैसे पंख लगा कर उड़ गया। कैफे अरोमा अब उनके मिलने की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी थी। हर शाम दोनों वहीं मिलते, कॉफी पीते, हंसते और ढेर सारी बातें करते। नेहा की हंसी में एक जादू था जो संजय को उसकी ओर और भी खींचता चला गया। संजय को पहली बार किसी की इतनी परवाह होने लगी थी। एक दिन जब बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, नेहा कैफे के बाहर खड़ी थी। संजय ने उसे पहली बार इतने खोए हुए अंदाज में देखा। वह अपनी कॉफी के कप को घूर रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। संजय ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ नेहा? आज इतनी चुप क्यों हो? नेहा ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ छुपा रही थीं। कुछ नहीं संजय, बस यूं ही। कुछ पुरानी यादें थीं। अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। नेहा ने संजय की आंखों में देखा। उसकी ईमानदारी और परवाह में एक अजीब सा सुकून था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बारिश तेज हो गई। दोनों भागते हुए पास की एक दुकान के शेड के नीचे आ गए। तेज बारिश की बूंदें सड़क को चमका रही थीं। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। नेहा ने हल्के से अपनी हथेली बाहर निकाली और बूंदों को महसूस करने लगी। संजय बस उसे देख रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी और उसकी खामोशी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। तुम्हें बारिश पसंद है? संजय ने पूछा। बहुत, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। बारिश मुझे हमेशा बचपन की याद दिलाती है। जब मैं छोटी थी तब माँ मुझे बारिश में खेलने से रोकती थी, लेकिन मैं छुपकर बाहर भाग जाती थी। संजय हंस पड़ा। तो अब भी वही शौक है? नेहा ने एक शरारती मुस्कान दी और अचानक बाहर बारिश में दौड़ गई। वह अपनी बाहें फैलाकर गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई बच्ची बारिश में नाच रही हो। संजय उसे देखता ही रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह नेहा से सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार करने लगा है। बारिश की बूंदों के साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में नेहा से प्यार करने लगा हूँ? बारिश की ठंडी फुहारें अब भी गिर रही थीं, लेकिन संजय के दिल में जो एहसास उमड़ रहे थे, वे इस मौसम से कहीं ज्यादा तेज और गहरे थे। नेहा अब भी बारिश में भीग रही थी। उसकी हंसी हवा में घुलकर संजय के दिल में हलचल मचा रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि नेहा सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता। नेहा जब बारिश से भीगकर वापस आई तो उसके चेहरे पर ताजगी और आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने खुले बालों से पानी झटकते हुए संजय की तरफ देखा। तुम अंदर क्यों नहीं आए? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। संजय हल्का सा हंसा। क्योंकि मैं तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहता था। नेहा उसकी इस बात पर कुछ नहीं कह पाई, बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। दोनों कैफे में लौट आए और गर्मा गर्म कॉफी ऑर्डर की, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा हल्का फुल्का नहीं था। संजय कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिचक रहा था। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या हुआ संजय? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। संजय ने गहरी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला, नेहा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच सच बताओगी? नेहा ने सिर हिलाया। पूछो न, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? नेहा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह कुछ पलों तक चुप रही, फिर हल्की से बोली, संजय, मैं तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ।
तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। संजय का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसकी असली भावनाएं बयां कर रही थीं। क्यों? संजय ने धीरे से पूछा। नेहा ने खिड़की के बाहर देखा और हल्की आवाज में कहा, क्योंकि प्यार हमेशा खुशी नहीं देता, कभी कभी यह बहुत दर्द भी देता है। संजय को समझ नहीं आया कि नेहा की ये बातें क्या इशारा कर रही थी। क्या उसके अतीत में कोई ऐसा राज छुपा था जो उसे प्यार करने से रोक रहा था? बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन संजय और नेहा के बीच की खामोशी बारिश से भी ज्यादा भारी हो गई थी। कैफे में हल्की रोशनी थी, लेकिन संजय के दिल में अंधेरा सा महसूस हो रहा था। नेहा की वो बात, प्यार हमेशा खुशी नहीं देता, कभी कभी यह बहुत दर्द भी देता है, बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसने पहली बार नेहा को इतने गंभीर लहजे में बोलते सुना था। संजय ने कुछ देर तक नेहा को देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नेहा ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन फिर नजरें झुका लीं, जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कुछ साल पहले मैं किसी से बहुत प्यार करती थी, आरव से। वह मेरी दुनिया था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा प्यार। हमें लगता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर एक दिन वह मुझे छोड़कर चला गया, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई अलविदा कहे। संजय ध्यान से नेहा की बात सुन रहा था। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वह जैसे मेरी जिंदगी से गायब हो गया था। मैं टूट गई थी, संजय। मुझे लगा कि प्यार सिर्फ दर्द देता है, मैं किसी और से जुड़कर फिर से वही दर्द नहीं सह सकती। संजय ने महसूस किया कि नेहा के अंदर अब भी उस अधूरे रिश्ते की चोट बाकी थी। वह समझ सकता था कि उसे प्यार से डर क्यों लग रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह नेहा को इस डर से निकालकर फिर से प्यार में यकीन दिला सकता है? संजय ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें दर्द मिला है, लेकिन हर प्यार अधूरा नहीं होता। कुछ रिश्ते बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो हमें हमेशा के लिए खुश रख सके। मैं तुमसे जबरदस्ती कोई जवाब नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्यार से भागना इसका हल नहीं है। नेहा उसकी बात सुनकर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। शायद ये पहली बार था जब उसने अपने अतीत को किसी के सामने खोला था। उस दिन के बाद संजय ने नेहा से अपने प्यार का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसकी परवाह और दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वह जानता था कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। संजय और नेहा की मुलाकातें पहले जैसी ही थी, रोज कैफे अरोमा में हंसी मजाक, कॉफी और ढेर सारी बातें। लेकिन अब संजय के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन नेहा का दिल भी उसके लिए धड़कने लगेगा। एक शाम जब दोनों कैफे के बाहर टहल रहे थे, अचानक नेहा रुक गई। वह संजय की तरफ मुड़ी और बोली, संजय, तुम इतना अच्छा क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने कभी मुझे किसी जवाब के लिए मजबूर नहीं किया। संजय हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि प्यार जबरदस्ती नहीं होता, नेहा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या बिना मेरे। नेहा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन वह उन्हें लफ्जों में बयां नहीं कर पा रही थी। अगले दिन संजय अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था जब अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। उसने फौरन कॉल उठाए। संजय, मुझे तुमसे अभी मिलना है। नेहा की आवाज घबराई हुई थी। क्या हुआ नेहा, तुम ठीक तो हो? संजय ने फौरन पूछा। प्लीज बस मिलो मुझसे, और कॉल कट गई। संजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह तुरंत कैफे अरोमा पहुंचा। वहां उसने नेहा को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें नम थीं। क्या हुआ नेहा? संजय ने चिंतित होकर पूछा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आरव वापस आ गया है। संजय जैसे सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। वो कहाँ है? संजय ने खुद को संभालते हुए पूछा। आज सुबह मुझे अचानक एक कॉल आए, आरव का था। उसने मुझसे माफी मांगी और मुझसे मिलना चाहता है, नेहा ने धीरे से कहा। संजय के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह फैसला सिर्फ नेहा का हो सकता है। तो तुम क्या सोच रही हो? संजय ने संयम रखते हुए पूछा। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता संजय, मैं बहुत उलझन में हूँ। संजय को समझ आ गया कि अब ये कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कैफे अरोमा की हल्की रोशनी में नेहा की उलझन भरी आंखें संजय के चेहरे को तलाश रही थी, मानो कोई जवाब चाहती हो। लेकिन संजय की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह पहले से ही जानता था कि यह पल एक दिन जरूर आएगा।
संजय ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, नेहा, क्या तुम अब भी आरव से प्यार करती हो? नेहा ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता, संजय। कभी कभी लगता है कि मैंने उसे भुला दिया, लेकिन जब वह वापस आया तो मेरा दिल फिर से अतीत में चला गया। संजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था। नेहा, प्यार कोई आदत नहीं होती जिसे हम आसानी से भूल जाएं। अगर तुम्हें जवाब ढूंढना है तो आरव से मिलकर खुद से पूछो कि क्या तुम वाकई उसे वापस चाहती हो। नेहा ने संजय की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी वही उसे किसी और से मिलने के लिए कह रहा था। और अगर मेरा जवाब हाँ हुआ तो? नेहा ने धीरे से पूछा। संजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए पीछे हट जाऊंगा नेहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में किसी को मजबूर नहीं किया जाता। अगले दिन नेहा ने आरव से मिलने का फैसला किया। वह एक कॉफी शॉप में उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद आरव अंदर आया। वही जाना पहचाना चेहरा, लेकिन अब उसमें पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। कैसी हो नेहा? आरव ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बिना बताए छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं बहुत पछता रहा हूँ। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नेहा चुप रही। उसके दिल में कई सवाल थे। अगर आरव को उससे इतना ही प्यार था तो वह उसे छोड़कर क्यों गया था? क्या वह फिर से भरोसा कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अब भी उससे प्यार करती है? उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसका दिमाग किसी और की तरफ चला गया। संजय। वह याद करने लगी कि कैसे संजय ने हमेशा उसका साथ दिया, बिना किसी उम्मीद के। कैसे वह उसके हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहा। कैसे उसने कभी उस पर किसी चीज के लिए दबाव नहीं डाला, सिर्फ उसका सच्चा दोस्त और हमदर्द बना रहा। उसकी आंखें खुली और उसे अपना जवाब मिल गया। फैसला। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ आरव की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना आरव। शायद तुम देर से आए, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। आरव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने धीरे से कहा, सच्चा प्यार वही होता है जो बिना किसी शर्त के साथ देता है। और अब मुझे समझ आ गया कि मेरा सच्चा प्यार कौन है। नेहा ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, संजय का। संजय, क्या तुम अभी मिल सकते हो? संजय ने दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा नेहा। नेहा ने फोन काटा और एक गहरी सांस ली। उसे अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। उसका अतीत सिर्फ एक अधूरा सपना था, लेकिन उसका भविष्य संजय के साथ था, जिसने कभी बिना किसी शर्त के उसे प्यार किया, बिना किसी उम्मीद के उसका साथ दिया। संजय जल्द ही कैफे अरोमा पहुंचा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन चेहरा हमेशा की तरह शांत था। नेहा उसे देखकर हल्की से मुस्कुराए। क्या हुआ नेहा, तुम ठीक हो? संजय ने चिंता से पूछा। नेहा ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। और इसकी वजह सिर्फ तुम हो संजय। संजय चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नेहा खुद उसके पास आकर यह सब कहेगी। संजय, मैंने अपने दिल से पूछा कि मैं किससे प्यार करती हूँ, और जवाब सिर्फ एक ही था, तुम। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया, लेकिन अब मैं और देरी नहीं करना चाहती। संजय की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा कि उसकी सारी दुआएं कबूल हो गईं। क्या तुम सच में? नेहा ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। संजय ने नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया और हल्के से कहा, नेहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे दुख में, हर एक पल में। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उस शाम बारिश की हल्की बूंदें फिर से गिरने लगीं, लेकिन इस बार नेहा और संजय बिना छतरी के ही बाहर निकल आए। बारिश की ठंडी फुहारें उन पर गिर रही थीं, और दोनों हंस रहे थे, जैसे उनका प्यार इन बूंदों के साथ बहकर अब हमेशा के लिए अमर हो गया हो। सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती नहीं किया जाता, वह धीरे धीरे अपने सही मुकाम तक पहुंच ही जाता है। संजय का धैर्य, उसका निस्वार्थ प्रेम और नेहा की सच्ची भावनाओं ने इस कहानी को एक खूबसूरत अंजाम दिया। क्योंकि प्यार सिर्फ पास होने का नाम नहीं, बल्कि किसी के लिए हमेशा वहां रहने का नाम है।